कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड नंबर 15 पार्ट 2 में आज दोस्तों हम आपको बताएंगे। दोस्तों वो पार्ट 2 जो था वो मैंने पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन आज पार्ट 1 अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये पार्ट 2 में शुमार होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड 15 पार्ट 2 में कि महक का चचा उसके अब्बू को कह रहा होता है कि तुम महक से जाकर क्यों नहीं मिलते, आखिर शमशेर से बात क्यों नहीं करते, तुम इतने परेशान रहते हो, कम से कम महक की खैरियत ही मालूम कर लो। जिस पर महक का अब्बू अपने भाई को कहता है कि मैं कैसे मालूम करूं, शमशेर ने सख्ती से मना किया है कि मेरी फैमिली और मेरी बीवी से दूर रहना। तो महक का चचा अपने भाई को कहता है भाई वो शमशेर की बीवी होने से पहले आपकी बेटी है, आपका उस पर सबसे ज़्यादा हक है, शमशेर का हक नहीं है। लेकिन महक का अब्बू अपने भाई को समझाता है कि ये बात मैं शमशेर को कैसे समझाऊं कि हमारा दिल नहीं लगता, हमें महक बहुत याद आती है, हमें उसकी इतनी फ़िक्र होती है, हमें ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी किस हाल में है, कैसी है। तो ये सुनकर महक का चचा अपने भाई को कहता है भाई ऐसे तो शमशेर महक का जीना हराम कर देगा, उसे उस घर में कैद कर देगा। जब उसकी कोई खैर व खबर लेने वाला नहीं होगा तो वो अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत करते रहेंगे। ये सुनकर महक का अब्बू और ज़्यादा परेशान होता है। महक का चचा उस अपने भाई को ये मशवरा देता है कि आप नवाब दिलावर खानज़ादा से जाकर बात करें, मैंने सुना है वो रहम दिल हैं, वो बात मान लेंगे, वो सुनेंगे, वो बड़े ज़ौक़ पसंद इंसान है और वो ख़ानदानी भी हैं, वो सुन लेंगे, वो समझ सकते हैं इस मसले को। लेकिन जैसे ही महक का चचा महक के अब्बू को ये बात बोलता है तो महक का अब्बू कहता अगर उन्हें मसला हल करना होता तो वो पहले ही ये मसला हल कर लेते, वो किसी गरीब की बेटी को अपनी बहू हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। जबकि महक का चचा ये बातें सुन रहा होता है, लेकिन अपने भाई को कहता है भाई आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, हमें बात करनी चाहिए, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। वो अपने भाई को ये मशवरा देते जिस पर महक का अब्बू सोच में पड़ जाता है और सोच के कहते हैं देख लो मेरा दिल घबरा रहा है, कभी हमसे कुछ गलत ना हो जाए और महक के लिए वहाँ कोई और परेशानी ना खड़ी हो जाए। लेकिन महक का चचा बार बार अपने भाई को कह रहा होता है कि भाई इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आखिर महक हमारी बेटी और हमें उसकी खैरियत मालूम करने का पूरा पूरा हक है। लेकिन महक का अब्बू फिर भी परेशान होता है और सोच में डूबा होता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर महक का अब्बू कहते हैं चलो ठीक है जाके देख लेते हैं, मिल लेते हैं और महक की खैरियत भी दरियाफ्त कर लेते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ शमशेर सोया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो अपने रूम में इर्द गिर्द देखता है, उसको महक नज़र नहीं आती। तो उसकी नज़र सामने पड़ती है, महक सोफे पर सोई होती है। तो अचानक से शमशेर वहाँ से उठता है और महक की तरफ बढ़ता है, महक को आके देखने लग जाता है। जैसे वह महक को देखने लगता है महक की आंख खुल जाती है और महक उसको देखकर चौंक जाती है और डर सी जाती है। जब शमशेर आहिस्ता से महक के पास आता है और महक के पास बैठ जाता है, शमशेर महक को कहता है आखिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम सोई क्यों नहीं। तो महक कहती है सॉरी मुझसे गलती होगी, अब आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है, आप मुझे हुक्म दें। ये सुनकर शमशेर हैरान हो जाता है, कहते हैं ये पूरा घर तुम्हारा है, तुम्हें हुक्म की ज़रूरत नहीं है, तुम जो मर्जी जो चाहे करो। तो महक कहती है नहीं इन चीज़ों पर मेरा कोई हक नहीं है। तो इस बात पर शमशेर को गुस्सा आता है, वो महक को समझाता है कि तुम बार बार एक ही बात क्यों करती हो, आखिर तुम्हें मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो इसका क्या मतलब है, तुम मुझे हर वक्त इरिटेट करती रहोगी, मेरी बातों का उल्टा जवाब दोगी। लेकिन महक फिर भी उसे उल्टा ही जवाब देती है और कहती है आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है और ख़ुद आप सुकून और चैन की नींद से सो रहे हैं, ना मैं खाऊंगी ना मैं पीऊँगी और ना ही मैं आपसे मोहब्बत करूँगी, ना ही आपको मोहब्बत दूँगी। फिर महक शमशेर को कहती है ठीक है मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आपका हर हुक्म मैं मानूंगी, जो आप कहेंगे वैसे करूंगी, वैसे बैठूंगी, वैसे चलूंगी, वैसे ही खाऊंगी, वैसे ही पीऊंगी। महक कहती है कि एक बार मेरे घर वालों से मुझे मिला दे प्लीज़ मेरे घर वालों के पास। महक उसकी इतनी मिन्नतें करती है शमशेर की, लेकिन शमशेर एक ही बात बार बार कहता है कि तुम ज़िद क्यों करती हो, जब मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारी फैमिली के पास तुम्हें मिलाने के लिए नहीं लेके जाऊँगा तो तुम बार बार एक ही बात क्यों करती हो। महक कहती है कि प्लीज़ एक बार मिला दे, फिर जो आप कहेंगे जैसे कहेंगे मैं वैसे ही गुड़िया की तरह आपके इशारों पे नाचती फिरती रहूँगी। लेकिन शमशेर उसे गुस्सा होकर चला जाता है कि आइंदा मुझे ये बात दोबारा ना कहना। महक रोने लग जाती है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो परेशान होती है। वो ये कहती है कि मैं कैसे अपनी फैमिली से मिलूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महक का बहुत दिल कर रहा होता है कि वो अपने घर वालों से जाकर मिले, लेकिन शमशेर उसकी इस बात से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि सिर्फ इस घर में रहो और तुम्हारा उस फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी जानिब नवाबज़ादा दिलावर खान बात कर रहा होता है कि दारा की बीवी फरवा
अपने रूम से निकल कर जा रही होती है। दारा उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है कि फरवा रुक जाओ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम क्यों जा रही हो, लेकिन फरवा उसकी एक नहीं सुनती और फरवा घर छोड़कर जाना चाहती है सिर्फ महक की वजह से। वो कहती है कि ये एक गरीब लड़की इस घर में क्यों आ गई है, जब वो इस घर में रहेगी तो मैं हरगिज़ भी इस घर में नहीं रहूँगी। दारा फरवा को बहुत समझाता है कि देखो महक जो है वो शमशेर की बीवी है और वो इस घर की बहू है, जितना तुम्हारा इस घर पर हक है उतना ही महक का इस घर पर हक है। लेकिन ये बात फरवा नहीं समझ रही होती। फरवा को सिर्फ अपनी बेइज्जती याद आ रही होती है। जब वो महक के घर जाती है तो महक ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया था, वो उस दिन को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं हर हाल में इससे बदला लूँगी। और दूसरी तरफ फरवा की बहन जो कि शमशेर को पसंद करती है और वो शमशेर से शादी करना चाहती है, तो इस वजह से भी फरवा महक को पसंद नहीं करती और वो उसे इस घर से निकालना चाहती है। दूसरी जानिब दारा परेशान होता है। दारा कहता है मैंने ऑफिस भी जाना है, मैं घर के मामला देखूँ ऑफिस के। तो नवाबजादा साहब अपने बेटे को कहते हैं कि दारा तुम ऑफिस जाओ और बहू को मैं खुद समझा लूँगा। तो दूसरी तरफ दारा चला जाता है ये सोचकर कि अब्बू खुद ही बात कर लेंगे। तो नवाबजादा अपनी बहू से कहता है कि घर की बहू बेटियां घर से बाहर नहीं जाती, अपने घर में ही अच्छी लगती है। लेकिन वो फरवा कहती है कि बाबा साहब देखिए, जब वो एक गरीब छड़क छाप लड़की इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में हरगिज़ नहीं रहूँगी। आप भी खामोश हो गए हैं क्योंकि शमशेर के आगे कोई नहीं बोल सकता और आप भी इस मामले को नहीं देख रहे, आप खामोश होकर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो वो लड़की इस घर में रहेगी या फिर मैं इस घर में रहूँगी, वरना मैं इस घर में नहीं रहूँगी और मैं इस घर से वापस चली जाऊँगी। जिस पर नवाबजादा दिलावर अपनी बहू फरवा को समझाता है कि ये सारा मामला मुझ पर छोड़ दो। तो फरवा कहती है पहले भी ये मामला आप ही देख रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं और वो लड़की इस घर में आ गई है, यहाँ तक कि शमशेर उसे शादी करके इस घर में ले आया है, इस घर की मालकन बना के रख दिया उसे, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जबकि नवाबजादा दिलावर अपनी बहू को कहता है खामोश रहो और जाके सिर्फ तुम देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। ये बोलकर फरवा को वो भेज देता है। फरवा चली जाती है और नवाबजादा दिलावर गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ महक का अबू और चाचा महक के घर आ रहे होते हैं। तो महक का चाचा जो है अपने दोस्त को कॉल करता है, लेकिन वो कहता है कि नवाबजादा दिलावर ने सिर्फ आप दोनों को घर पर बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया। ये बात जब महक का चचा अपने भाई अकरम को बताता है तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आ रहा, हम दोनों जाएंगे, हमारी तो पहली मुलाकात है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। लेकिन महक का चचा उसको समझाता है भाई ऐसी कोई बात नहीं है, नवाबजादा दिलावर जो है अपना एक ख़ानदानी इंसान है और वो बात समझ सकता है। दूसरी तरफ गाड़ी ख़राब हो जाती है और महक काबू कहता है अपने भाई को गाड़ी को एक साइड पे लगाओ, मैं रिक्शा रोकता हूँ, हम रिक्शे पे चलेंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तो जो महक का चचा है वो गाड़ी को साइड पे लगाता है और महक का अबू जो है रिक्शा लेता है। तो फिर वो महक के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ शमशेर अपनी बीवी महक को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आता है और कहता है कि तुम इस जगह से शॉपिंग करो। मैं देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है शायद मुझे ये लग रहा था तुम मुझे घर लेकर जाओगे और मेरे वहाँ से कपड़े लेकर आओगे। तो इस पर शमशेर कहता है तुम पुराने कपड़े क्यों पहनोगी, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। दूसरी तरफ जब बुटीक में पहुँचते हैं महक और शमशेर, तो शमशेर की दोस्त कहती है कि ये कौन है। शमशेर कहते हैं ये मेरी बीवी है। तो शमशेर की दोस्त कहती है कि तुमने शादी कर ली, तुमने मुझे बताया भी नहीं और मुझे इन्वाइट भी नहीं किया, ये वही लड़की है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। शमशेर कहता है हाँ। तो शमशेर की दोस्त कहती है चलो मैं तुम्हारी बीवी को कपड़े दिखा दूँ। शमशेर कहता है ठीक है। तो महक उसके साथ चली जाती है और कपड़े देखने लग जाती है। शमशेर टिकटिकी बांधता हुआ महक को देखता रहता है। दूसरी तरफ महक का अबू और उसका चचा शमशेर के घर पहुंच जाते हैं और गेट पर खड़े होते हैं। वो गेट को नॉक करते हैं तो शमशेर का नौकर बाहर आता है और कहता है कि तुम लोग कौन हैं। शमशेर का अबू और चाचा कहते हैं कि हम नवाबजादा दिलावर खान से मिलने आए हैं, लेकिन वो कहता है कि वो घर पर नहीं है, जबकि वो घर पर ही होते हैं। तो महक का अबू कहता है कि नवाब दिलावर ने हमें खुद घर पर बुलाया है क्योंकि उन्हें हमसे मिलना था और कोई बात करनी थी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं अंदर जाके पता करता हूँ फिर आपको भेजता हूँ। नौकर जाके पता करके आता है और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अकरम को बुलाया है, जबकि महक का चचा कहता है मैं भी अंदर जाऊँगा। तो महक का अबू कहता है चलो ठीक है, तुम बाहर ही इंतज़ार करो, मैं बात कर आता हूँ। दूसरी तरफ महक का अबू अंदर आता है तो वहाँ पर नवाब दिलावर खानज़ादा बैठा
चाय पी रहा होता है। जब महक का अब्बू आता है तो उसको बोलता है कि तुम बैठ जाओ। महक का अब्बू बैठ जाता है। महक के अब्बू से पूछता है तुम्हारी तनख्वाह कितनी, जितना तुम कमाते हो इतने तो इतना का राशन तो मेरे कुत्ते खा जाते हैं, मेरे नौकरों की भी तुमसे ज़्यादा तनख्वाह है। ये सुनकर महक का अब्बू रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और महक का अब्बू को बहुत सी बातें सुनाते हैं। लेकिन महक का अब्बू चुपचाप ये खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। नवाबजादा दिलावर कहता है कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ और मेरी बेटे की ज़िंदगी से अपनी बेटी को निकाल दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें सड़क पर भीख मांगनी होगी। वो इतनी बातें महक के अब्बू को सुनाता और कहता है कि तुम लोगों ने जो ड्रामा रचाया और मेरे बेटे को फंसाया, अपनी बेटी को मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकाल दो, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे ख़ानदान की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। महक के अब्बू को पैसे देता है कि ये पैसे उठाओ, अपनी बेटी का मुआवजा लो और मेरे घर से निकल जाओ। महक का अब्बू की जैसे तो जान ही निकल जाती है ये सुनकर कि मैं अपनी बेटी को बेचने नहीं आया, आपके बेटे ने ज़बरदस्ती मेरी बेटी से शादी किया। लेकिन नवाब दिलावर ये बात बर्दाश्त नहीं करता और कहता है मुझे कुछ नहीं सुना, ये सब धोखा है, तुम्हारी बेटी ने धोखे से और तुमने धोखे से मेरे बेटे को फंसाया है। ये कहकर नवाब ज़्यादा दिलावर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ शमशेर महक को लेकर आ रहा होता है। महक चुपचाप बैठी होती है। शमशेर कहता है आखिर तुम चुप क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई शॉपिंग? जब लड़कियों को शॉपिंग कराई जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुम होके खामोशी से बैठी हो। महक कहती है वो नॉर्मल लड़कियां होती हैं और मेरे साथ जो ज़बरदस्ती और ज़्यादती हुई है वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और ये ज़बरदस्ती और ज़्यादती आप ही करने वाले हैं। ये सुनकर शमशेर महक को कहता आखिर तुम्हें मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं आता? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन महक कहती है मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैं खुश नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी अब आपके साथ ऐसे ही गुजरेगी जैसे एक मट्टी की या रबड़ की गुड़िया होती है, उसको अपने इशारों पे नचाते रहो। तो आप मुझे अपने इशारों पे नचा रहे हैं। दूसरी तरफ महक जब घर पहुंचती है तो वो अपने अब्बू को देखती है और शमशेर को कहती है कि मुझे मेरे अब्बू से मिलने दो, लेकिन शमशेर नहीं मिलने देता। शमशेर महक का हाथ खींचकर उसे घर ले जाता है और घर जाकर लड़ रहा होता है तो शमशेर का अब्बू इल्ज़ाम लगाता है कि महक का अब्बू पैसे लेने आया था। वहीं शमशेर की अम्मी भी खड़ा तमाशा देख रही होती है। महक चीख रही होती है नहीं मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा अब्बू झूठ बोल रहा है। शमशेर कहता है महक तुम चुप कर जाओ और वहीं शमशेर की भाभी भी खड़ी होती है। शमशेर महक को ले जाता है। दूसरी जानिब शमशेर का अब्बू कहता है अपनी बीवी को समझा लो। दूसरी तरफ महक का अब्बू घर आता है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं एक ऐसा बाप हूँ जो अपनी बेटियों को बेच देता है और मैंने अपनी बेटी को बेच दिया है, मैं ये सारी बातें सुनकर आया हूँ। ये कहकर महक के अब्बू को हार्ट अटैक हो जाता है और वो गिर जाता है। उसकी बेटी मरियम और बीवी परेशान हो जाती है। बीवी जो है अपने देवर को बुलाने जाती है जो कि महक का चचा होता है और मरियम इधर उधर भाग रही होती है परेशानी में, लेकिन उनकी परेशानी को कोई नहीं समझ पा रहा होता। तो यहाँ पर दोस्तों एपिसोड ख़त्म होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना।